हमारे देश भारत में ऐसे कई राजा महाराजा थे जो अपनी किसी खास वजहों से मशहूर हैं। ऐसे ही एक राजा थे पटियाला रियासत के महाराजा भूपिंदर सिंह, जिनकी रंगीन मिजाजी के किस्से तो पूरी दुनिया में लोकप्रिय हैं। 12 अक्टूबर 1891 को जन्मे भूपिंदर सिंह महज 9 साल की उम्र में ही राजा बन गए थे। हालांकि जब वो 18 साल की हुए तब उन्होंने अपना कार्यभार संभाला और पटियाला पर 38 सालों तक राज किया। पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह का जन्म पटियाला के मोतीबाग पैलेस में हुआ था तथा उनकी पढ़ाई लाहौर पाकिस्तान के एचिसन कॉलेज में हुई। परंतु अपने पिता महाराजा राजेंद्र सिंह के निधन के बाद मात्र 9 साल की भूपिंदर सिंह को पटियाला का राज्य संभालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 1 अक्टूबर 1909 को महाराजा भूपिंदर सिंह के 18 वर्ष के होने के बाद 3 नवंबर 1910 को तत्कालीन वायसराय ने उन्हें मान्यता दी। महाराजा भूपिंदर सिंह अपनी विलासिता और शानो शौकत से भरी जिंदगी के लिए जाने जाते थे। वह पहले भारतीय थे जिनके पास हवाई जहाज था और वह कारों के भी शौकीन थे। महाराजा भूपिंदर सिंह के पास 20 रॉल्स रॉयस गाड़ियों का एक काफिला था। कहते हैं कि एक बार महाराजा और पटियाला भूपिंदर सिंह रॉल्स रॉयस के शोरूम में कार के हाई एंड मॉडल के बारे में जानकारी करने गए थे। तब शोरूम के सेल्समैन ने उन्हें कहा कि आप इसे नहीं खरीद पाएंगे। इससे व्यथित महाराजा भूपिंदर सिंह ने शोरूम में रखी सारी कारें खरीद ली और उसका छत कटवाकर उसे गार्बेज ट्रक बनवा दिया। अपनी शानदार जीवन शैली के कारण महाराजा भूपिंदर सिंह के जीवन की हर चीज अव्वल दर्जे की थी। महाराजा भूपिंदर सिंह लाहौर के मशहूर एटिंगसन कॉलेज से पढ़े थे और अपने पिता महाराजा राजेंद्र सिंह के निधन के बाद सिर्फ 9 साल की उम्र में पटियाला राज्य के उत्तराधिकारी बने थे। अपने शासन काल में उन्होंने पंजाब में नहर से लेकर ट्रेन, पोस्ट ऑफिस, स्कूल, अस्पताल और कॉलेज की स्थापना की। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी सालाना आय 90 लाख रुपए हुआ करती थी। महाराजा भूपिंदर सिंह प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश फौज की तरफ से लड़े भी थे। उन्होंने फर्स्ट पटियाला रेजिमेंट की अगुवाई की थी और युद्ध में अद्वितीय साहस का परिचय दिया था। गैलीपोली से लेकर इटली, फिलिस्तीन और मेसोपोटामिया में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह भारत के पहले शख्स थे जिनके पास खुद का जहाज था। साल 1910 में उन्होंने अपना निजी एयरक्राफ्ट खरीदा। महाराजा के रिश्तेदार नटवर सिंह अपनी किताब द मैग्निफिसेंट महाराजा में लिखते हैं कि सर भूपिंदर सिंह के पास किताब से लेकर कारपेट, कपड़ों, कुत्तों, घोड़ा, पेंटिंग और घड़ी का शानदार कलेक्शन था और सबसे शानदार तो शराब का कलेक्शन था। उनके बार में दुनिया की एक से बढ़कर एक बेशकीमती शराब उपलब्ध थी। पटियाला पैक का नाम तो सुना ही होगा। महाराजा भूपिंदर सिंह की रंगीन मिजाजी का जिक्र दीवान जर्मनी दास ने अपनी किताब महाराजा में विस्तार से किया है। उनके मुताबिक महाराजा भूपिंदर सिंह ने पटियाला में लीला भवन नाम का एक महल बनवाया था, जहां सिर्फ बिना कपड़ों के ही लोगों को एंट्री मिलती थी। यह महल पटियाला में भूपेंद्र नगर जाने वाली सड़क पर बाहर दरी बाग के करीब बना हुआ है। दीवान जर्मनी दास के मुताबिक महल का एक खास कमरा
जो प्रेम मंदिर कहलाता था, महाराजा के लिए रिजर्व था, यानी उस कमरे में उनकी अलावा और कोई नहीं आ सकता था। इस कमरे में राजा की भोग विलास का पूरा इंतजाम रहता था। उनके महल के अंदर एक बड़ा सा तालाब भी था, जिसे स्विमिंग पूल कह सकते हैं। उसमें एक साथ लगभग 150 लोगों के नहाने की व्यवस्था थी। महाराजा भूपिंदर सिंह यहाँ अक्सर पार्टियां दिया करते थे, जिनमें वो अपनी चहेतियों और प्रेमिकाओं को बुलाते थे। इसके अलावा महाराजा के कुछ खास लोग भी उस पार्टी में शामिल हुआ करते थे। ये लोग तालाब में खूब नहाते, तैरते और अय्याशी करते थे। इतिहासकारों के मुताबिक महाराजा भूपिंदर सिंह की कुल 365 रानियां थीं, जिनके लिए पटियाला में भव्य महल बनाए गए थे। इन महलों में रानियों के स्वास्थ्य की जांच के लिए हर वक्त चिकित्सा विशेषज्ञों की एक टीम भी मौजूद रहती थी। दीवान जर्मनी दास के मुताबिक महाराजा की 10 पत्नियों से 83 बच्चे हुए थे, जिनमें से 53 बच्चे ही जिंदा रह पाए थे। कहते हैं कि महाराजा भूपिंदर सिंह के महल में हर रोज 365 लालटेनें जलाई जाती थीं और हर लालटेन पर उनकी 365 रानियों के नाम लिखे होते थे। जो लालटेन सुबह पहले बुझ जाती थी, राजा उस लालटेन पर लिखे रानी के नाम को पढ़ते थे और फिर उसी रानी के साथ वो रात गुजारते थे। अपने रंगीन मिजाजी के अलावा महाराजा भूपिंदर सिंह और भी कई चीजों के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। महाराजा भूपिंदर सिंह के पास विश्व प्रसिद्ध पटियाला हार था, जिसे आभूषण बनाने वाली मशहूर कंपनी कार्टियर ने बनाया था। कहते हैं कि इस पटियाला हार में 2900 से ज्यादा हीरे और कीमती रत्न जड़े हुए थे। उस पटियाला हार में उस समय का दुनिया का 7वां सबसे बड़ा हीरा जड़ा हुआ था, लेकिन साल 1948 के आसपास पटियाला के शाही खजाने से यह बेशकीमती हार गायब हो गया और कई सालों के बाद उसके अलग अलग हिस्से कई जगहों पर मिले थे। शायद आपको न मालूम हो कि मशहूर पटियाला पैग भी महाराजा भूपिंदर सिंह की ही देन है। कहते हैं कि महाराजा भूपिंदर सिंह के पास 44 रॉल्स रॉयस कारें थीं, जिनमें से 20 कारों का काफिला रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल होता था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि महाराजा भूपिंदर सिंह भारत के पहले ऐसे शख्स थे जिनके पास अपना खुद का विमान था, जिसे उन्होंने साल 1910 में ब्रिटेन से खरीदा था और अपने उस विमान के लिए उन्होंने पटियाला में हवाई पट्टी भी बनवाई थी।